अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए मेकअप लाई हूँ वो है ग्लैमरस पिंक आई मेकअप। किस तरह करना है स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप ना करना है। एक भी पॉइंट स्किप करोगे तो आप आई मेकअप अपना क्लियर नहीं कर पाओगे। साथ में जो ब्रांड यूज़ करने वाली हूँ काशीज़ के, मिस रोज़ के और हुदा ब्यूटी और ओरिफ्लेम की यूज़ करने वाली हूँ। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ मिलती रहें। लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा आपको कैसा लगा। और अगर आपने कोई आई मेकअप सीखना है तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। मैं इंशाल्लाह उस पे भी बना के वीडियो ज़रूर इंशाल्लाह पोस्ट करूँगी। तो अपनी वीडियो के जाने पड़ते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। यहाँ पे मैंने धाग कंपनी के लेंस यूज़ किए हैं, हिंद इसका नेम है और इसके ऊपर एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है। साथ में ये बहुत ही हसीन और अमेजिंग लेंस है। इसके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी जो है वो ये है कि अगर आपकी आई का कलर ब्लैक है या ब्राउन या कोई सा भी कलर है तो आपके आईज़ पे लगने के बाद ये चेंज हो जाएगा कलर इसका लेंस का। और ये लेंस वाइट नहीं है, आप देख सकते हो ये ग्रेइश टाइप के अंदर, ब्लूइश टाइप के अंदर चला गया है। साथ में मैंने यहाँ पे नोवेज की सबलाइन आई क्रीम यूज़ की है। अच्छी तरीके से मैं इसको मॉइस्चराइज़ करूँगी क्योंकि लेंस लगाने के बाद आंसू बहुत ज़्यादा मुझे आ रहे थे। साथ में मैंने इसके बाद जो यूज़ किया है वो यूज़ किया है कंसीलर, द वन का कंसीलर यूज़ किया है। और ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने अपनी आईज़ के ऊपर लगाया है और इसने मेरी आई के जो डार्क सर्कल्स जो ब्राउन हो रही थी, ब्लैक हो रही थी आई, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से इसने कवर कर दी है। यहाँ मैंने काशीज़ की इवन टोन हाई कवरेज फाउंडेशन यूज़ की है जिसका शेड है 10, मीन्स कि जो नंबर है 10 है, जो कि मैं यूज़ करती हूँ। और इसको अब मैं दिखाऊंगी कितनी अच्छी तरीके से आपको आपकी आईज़ को कवर करेगा फाउंडेशन। तो ये बहुत अच्छी तरीके से, अगर आपने शादी ब्याह में कहीं जाना है तो इस फाउंडेशन को ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि ये जो फाउंडेशन है ये शादी के लिहाज से या फिर इंगेजमेंट हो गया, निकाह हो गया, इसके लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट फाउंडेशन है। और आपकी आईज़ का जो मेकअप होता है बहुत अच्छी तरीके से होता है। इसको मैंने पहले ब्रश से लगाया, उसके बाद अपनी फिंगर से ही टैपिंग कर दी अच्छी तरीके से। और यहाँ पे मैं काशीज़ का इम्पैक्ट पाउडर लूँगी जो कि मैंने अपनी आईज़ के ऊपर ब्रश की मदद से लगाया है और बहुत अच्छा एक कलर जो है मेरी आईज़ का फाउंडेशन का वो इसने दे दिया है। साथ में मैंने यहाँ काशीज़ की पैलेट यूज़ की है। इसमें से मैंने 3 ही शेड यूज़ किए हैं जिसका ये नाम है पीची ऑर्चिड और साथ में फ्रूस्टिक है और ओरिएंटल पर्ल है। ये 3 शेड मैंने यूज़ किया और सबसे पहले जो मैंने शेड यूज़ किया है वो है पीची ऑर्चिड। ठीक है, इसको मैंने अच्छी तरीके से अपनी क्रीज़ के ऊपर लगा लिया है। पहले लाइट लगाया था और उसको अच्छी तरीके से मैंने ब्लेंड किया है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके आपने इस शेड को डार्क करना है, बट इतना डार्क ना करना जितना मैंने डार्क किया है, सिर्फ इतना ही लाइटली डार्क करना। उसके बाद अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड करना। जब तक आपका ये शेड ब्लेंड नहीं होता आपकी जो क्रीज़ है वो उठती नहीं है और आपकी आइज़ का जो एक आपका जो शेप बनता है वो अच्छा नहीं बनता। तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको ब्लेंडिंग की है। ब्लेंडिंग करने के बाद मेरी आई का आप जो देखोगे शेप वो बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा। साथ में इसके बाद जो मैंने यूज़ किया है वो फ्रूस्टिक मैंने यूज़ किया था शेड, जो कि मैंने अपनी आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया था लिड पे और उसके बाद इनर कॉर्नर तक उसको लेके गई थी। ठीक है, इसी तरीके से आपने और पीछे ऑर्चिड शेड और फ्रूस्टिक को अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे अपने ब्रश को अच्छी तरीके से ब्लेंड करते हुए इस शेड को मिक्स कर देना है। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो आपकी जो आई होगी वो बहुत ही हसीन सी एक लगने लग जाती है, एक लुक बहुत प्यारी आ जाती है आईज़ की। तो इन दोनों शेड्स को मिक्स करने के बाद जो एक आपको कलर दिखेगा वो बहुत प्यारा कलर दिखेगा। और आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से ये एक ब्लेंड हो गए हैं और इसकी पिगमेंट बहुत अच्छी है, बहुत हसीन पिगमेंट है। और इसको एक थोड़ा से ही शेड मैंने इसका लिया था फ्रूस्टिक का और ये अच्छी तरीके से बहुत ब्लेंड हो चुका है। इसके बाद मैंने हुदा ब्यूटी की ये लिक्विड मैट शेड लिया है लिप का।
सॉरी ग्लॉस का। तो ये मैंने लगाया है थोड़ा सा लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड किया। सबसे पहली चीज़ जब मैंने इसको ब्लेंड करना शुरू हुई तो ये हटना शुरू हो गया था, मगर फिर मैंने इसको लाइटली हाथ से ब्लेंड किया है। इस पर थोड़ा सा हल्का सा मैंने एक ड्रॉप का थोड़ा सा पानी लिया था, उसको अपने ब्रश पे अच्छी तरीके से थोड़ा सा लगाया। उसके बाद फिर मैंने इसको मिक्स कर दिया। तो जब इसके ऊपर मिक्स किया मैंने हुदा ब्यूटी की इस मैट लिक्विड उस पर ग्लॉस पे, तो ये बहुत अच्छी तरीके से एक कलर दे गया था। उसके बाद फिर मैंने ओरिएंटल पर्ल यूज़ किया है शेड, जो कि बहुत हसीन लग रहा था इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से इसको किया और इसकी पिगमेंट जो थी वो बहुत हसीन और बहुत अच्छी थी। अच्छी तरीके से ये ब्लेंड हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी तरीके से आइज़ एक बन चुकी हैं। यहाँ पे मैंने डोडो गर्ल का हाइलाइटर यूज़ किया है गोल्डन शेड, और ये इसको मैंने इनर कॉर्नर पे लगाया था अच्छी तरीके से। और इसको आपने अच्छी तरीके से लगाना है। देख सकते हो कि जब तक इसका मुझे शेड नहीं पता चला कि हाँ ये लग जाएगा, और जब मैं इन तीनों शेड्स को मिक्स करूँगी, जो 4 शेड लगाए हैं हाइलाइटर के साथ, हाइलाइटर पिंक एंड ऑरेंज और मरून टाइप का जो मैंने लगाया है, इन शेड्स को मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के बाद ये बहुत हसीन सा एक शेड दे देगा। आप देख सकते हो मैं इसको जो ऊपर मेरी क्रीज़ थी उसको मैंने एक तो पहले थोड़ा सा डार्क किया, उसके बाद मैंने ये सारे शेड्स अच्छी तरीके से मिक्स कर दिए थे इसी ब्रश से। और बहुत अच्छी तरीके से ये मिक्स होने के बाद एक बहुत अच्छी हसीन सी आइस लगने लग गई। यहाँ पे मुझे लगा कि हाइलाइटर थोड़ा सा कम हो गया है, तो मैंने हाइलाइटर को दोबारा से लगाया। डोडो गर्ल का हाइलाइटर था, इसको मैंने लगाया और अपनी क्रीज़ तक इसको थोड़ा सा लेके गई थी, ताकि एक जो शेड है मेरी आइज़ का वो बहुत अच्छी तरीके से बन जाए। साथ में मैंने यहाँ पे लाइनर यूज़ किया है द वन का, ओरिफ्लेम का, और ये बहुत प्यारा और हसीन लाइनर है, बहुत अच्छी तरीके से लग जाता है लिक्विड। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से अप्लाई किया, और अप्लाई मैं इस तरह कर रही हूँ कि अपनी आइज़ के जो अंदर का पोर्शन है वहाँ से मैं ऊपर की तरफ लेके गई हूँ, लिड पे लेके गई हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आपने लेके जाना है और अच्छी तरीके से आउटर कॉर्नर तक, अपने जो आई की आउटर कॉर्नर है उधर तक लेके आना है। और जब ये आपका लग जाए तो उसके बाद फिर आपने अपनी लाइन जो आप बाहर निकालना चाहते हो, लाइनर विंग लाइनर बनाना चाहते हो, तो उसके हिसाब से फिर आप अपना इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ करनी है और उसको हल्के हल्के से बाहर की तरफ निकाल के इस तरह से शेप दे देना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्रूस्टिक शेड दोबारा अगेन लिया था काशीज़ पैलेट के अंदर से ही। ठीक है, और इसको मैंने लाइनर के ऊपर लगा दिया, ताकि जो मेरा विंग लाइनर है बहुत अच्छी तरीके से इसका जो ये कलर है वो बहुत अच्छा उठ जाए। तो आप देख सकते हो कितना अच्छी तरीके से यहाँ पे लाइनर के ऊपर ब्लेंड हो गया। और ओरिफ्लेम का जो मैंने लाइनर यूज़ किया था उसको, वो भी ज़रा सा बिल्कुल भी नहीं हिला और ना हटा। इसके बाद मैंने अपनी आईब्रो बोन बनाई, जो कि डोडो गर्ल की फाउंडेशन से बनाई। फिर वेट टिश्यू से अपने डार्क सर्कल को साफ़ करने के बाद कंसीलर मैंने अप्लाई किया, और कंसीलर अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा जो है मेरा डार्क सर्कल जो डार्क हो रहे थे वो बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है द वन की कंसीलर ने। उसके बाद काशीज़ की फाउंडेशन लगाई, जो कि मैंने अपनी फिंगर से ही इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है। यहाँ पे ये लगाने के बाद मैंने आईब्रोज़ के ऊपर यहाँ पे ब्रश मार दिया था, और मैं भूल गई थी कि मैंने आईब्रोज़ तो बनाई नहीं। साथ में फिर मैंने आईब्रोज़ के लिए ब्रश यूज़ किया, अच्छी तरीके से आईब्रोज़ को साफ़ किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मिस रोज़ का यहाँ पे फैशन आईब्रो पेंसिल यहाँ पे मैंने यूज़ की थी, जो कि आप अगर कहीं इवेंट में जा रहे हो और आपको चाहिए कि आपकी आईब्रोज थोड़ी डार्क हो, निकाह हो, इंगेजमेंट हो, या फिर कोई शादी हो जहाँ पे आप जा रहे हो और यहाँ डार्क करना चाह रहे हो, और जिनकी लाइट है वो तो ज़रूर डार्क करें, क्योंकि लाइट बहुत अच्छी दिखती हैं, मगर जिनकी डार्क होती हैं अगर वो ज़्यादा डार्क करेंगे तो और ज़्यादा परमानेंट हो जाती हैं, फेक लगने लग जाती हैं। तो नेचुरल बनाएं आप। इसके बाद भी मैंने जब पेंसिल लगा ली तो उसके बाद मैंने इसी की पुलिस से अच्छी तरीके से अपनी आईब्रोज़ को बनाया। उसके बाद फिर मैंने फाउंडेशन लगा ली, और फाउंडेशन लगाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद फिर मैंने दोबारा अगेन कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है काशीज़ का। उसके बाद फिर मैंने अपनी आइज़ के नीचे की लिड को बनाना था, तो मैंने किस तरह से इसके अंदर दोबारा अगेन मैंने
पीची ऑर्चिड शेड यूज़ किया है, जो कि लाइट मैंने बिल्कुल लिया था और अच्छी तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। कोशिश करना कि आँखों के अंदर ना आ जाए, आँखों के बिल्कुल नीचे ही रहे। ये शेड आँखों के अंदर जाएगा तो तकलीफ़ होगी और आंसू भी आएंगे। उसके बाद मैंने फ्रूस्टिक शेड यूज़ किया है और उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद में मैंने ऑर्गेनिक काजल यूज़ किया है, जो कि मेरा काजल इस आँखों में लग नहीं रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी आँखों से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था, आंसू आ रहे थे सॉरी, तो इसकी वजह से लग नहीं रहा था। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है द वन का लाइनर, जो कि मैंने ऊपर अपनी आइज़ पे इस्तेमाल किया है, वही मैंने नीचे भी यूज़ कर लिया और ये बहुत अच्छी तरीके से लग गया था। इसके बाद थोड़ा सा मैंने ब्लैक शेड लिया और उसको मैंने अपनी आइज़ के नीचे लगा लिया था ताकि ये परमानेंट हो जाए, और यहाँ पे मेरे लेंस के ऊपर ये लाइनर लग गया था। एक तिल लग गया था कि नज़र ना लगे किसी की। तो यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ किया अगेन मैंने, ताकि मेरी आइज़ थोड़ी और परमानेंट हो जाए। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मस्कारा गोल्डानी गोल्ड का, जिसके आप ब्रश देख सकते हो, बहुत प्यारा है और लैशेस को आपकी खोल के बहुत अच्छी तरीके से बना देता है, लैशेस को बड़ा कर देता है, बिग कर देता है और बहुत अच्छी तरीके से कवर करता है। साथ में मैंने यहाँ पे मस्कारा द वन का दूसरा भी यूज़ किया था, जिसका आप ब्रश देख सकते हो, बहुत अच्छा है। ठीक है, मैंने गोल्डानी गोल्ड का मस्कारा यूज़ करने के बाद ये मस्कारा भी यूज़ किया था और मेरी जो लैशेस थी वो बहुत अच्छी तरीके से बन चुकी थी। तो आप देख सकते हो मेरा लुक तैयार है और बहुत अच्छी तरीके से एक ग्लैमरस पिंक आई मेकअप रेडी हो चुका है मेरी आइज़ के ऊपर लग के, और बहुत प्यारा एक शेड दे रहा था। साथ में ये लेंस भी बहुत हसीन लग रहे थे इसके साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और आपको अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलना, बताना। और आपको कोई मेकअप सीखना हो आई मेकअप तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। यहाँ पे आई हसीन लग रही थी और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। दिल तो चाह ही नहीं रहा था कि इसको अब रिमूव करूँ, मगर ज़्यादा देर मैं कर नहीं सकती थी, कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए जल्दी से अपनी वीडियो बना के मैंने एंड की। अपनी दुआओं में, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी आई मेकअप आपको सीखना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपकी फरमाइश को पूरा करूँगी। बाकी तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे।